तो ये हमारा इधर त्यूनी की तरफ से जब चलते हैं तो मोरी ब्लॉक का पहला स्कूल गोरियाना पड़ता है और ये पैदल है सड़क से। तो आज यहाँ के निरीक्षण पे निकले हैं। साथ है हमारे जो है सीआरपी, बहुत ही कर्मठ आदमी है, पौड़ी से आए। देखते हैं आज का। तो ये पब्बर नदी है जो रोहडू की तरफ से आती है और इसको पार करने के लिए बना हुआ है ये पुल पैदल। और ये है पब्बर नदी। तो ये इस तरीके से बहाव है पब्बर नदी का और पैदल पुल। यहाँ अभी सड़क से नहीं जुड़े हैं ये गांव और पुल की कंडीशन भी जीर्ण शीर्ण लग रही है। और आगे ही चल के पब्बर नदी मिल जाती है फिर उधर से आने वाली टोंस नदी में। तो ये हिमाचल के रोहडू की तरफ से, चिड़गांव की तरफ से आने वाली है पब्बर नदी और आगे चल के सामने ये टोंस नदी में मिलती है और उसके बाद फिर टोंस नदी नाम से ये नदी आगे चलती है। पैदल पुल बना हुआ है इसको पार करने के लिए। ये पैदल मार्ग है पब्बर नदी के किनारे किनारे। हिमाचल से आने वाली ये पब्बर नदी। और बरसात के दिनों में तो निश्चित ही ऊपर तक पानी पहुंचता होगा, तो रास्ता भी है ऐसा ही हो जाता होगा बंद, खतरनाक सा रास्ता। तो जी ये देखो ऐसे रास्ते हैं स्कूलों के। और यहाँ ये भी आदमी हमारा नया है तो इसको भी आइडिया नहीं रास्ते का। ये कुत्ता हमें अटैक करने की तैयारी में है। तो ये है जी ग्रामीण जीवन। कहाँ से है जी स्कूल का रास्ता साफ सुथरा? इधर से कहाँ जाते होंगे? सामान सुमून, फर्नीचर, किताबें सब इधर से जाता है? अरे नहीं नहीं, यहीं से जाते और कहाँ से? कोई और नहीं है? ऊपर से जाते, खच्चर रोड ऊपर से भी है, ये भी है। खच्चर रोड कहाँ से शुरू होती है? यहीं से पारपुर से इधर को भी है, हाँ ऊपर से भी है। अच्छा वो खच्चर वाला था। खच्चर इधर से जाती है खच्चर हाँ तक। पर से एक रास्ता पल्ले साइड से एक नीचे को, एक ऊपर से बड़ा रास्ता होगा, ऊपर को जाना आप लोग। साफ सुथरा है? ऐसा है बस, साफ सुथरा कैसे? सांप तो नहीं मिलेंगे? नहीं सांप अभी नहीं मिलेगा, जब तो धूप हो गया तो सांप भी बहुत मिलेंगे। मैं बताया है धूप के समय मिलेंगे सांप, अभी तो नहीं। बहुत बड़े 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 सुपिन मिलती, बहुत बड़ी बड़ी सुपिन। हाँ, वो क्या होती है? सुपिन जैसे होता सांप जैसी सुपिन, वो पड़ती पीछे पीछे पड़ती है। हाँ, वो पड़ती पीछे। अच्छा तो देखो जी ये जीवन है। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? पढ़ते मेरे बच्चे भी। कहाँ? जीआईसी में पढ़ते हैं। क्यों नहीं? अच्छा और पाँचवीं कहाँ से करी? 5 एकड़ शिशु मंदिर क्यों नहीं? अच्छा यहाँ नहीं पढ़ाई अपने बेसिक में? यहाँ नहीं पढ़े। क्यों? अच्छा घर है क्या? दूर पड़ता, घर यहाँ है हमारा। अच्छा ये घर है अपना। क्या गाँव बेगल है। गाँव बेगल? हाँ, बेगल गाँव। अच्छा कि बेगल क्या आप? छानी है इधर। इतनी दूर भी होती है छानी? हाँ छानी है इधर। अरे तो ये है जी देखो गांव इनका यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर दूर है। हाँ। और यहाँ लेकिन हमारे बच्चे गांव से पैदल आते पहले त्यूनी में पहले पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। तो ये है ग्रामीण जी। और ये इनकी छानियाँ हैं हाँ, छानी है हमारे पब्बर नदी के किनारे। और गांव के घर में भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। भी रहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा वहाँ भी रहते हैं। वहाँ भी रहते हैं। भेड़ी बकरी पाल रखी है। भेड़ी बकरी पाल रखी है। तो वापसी हम इधर से ही आएंगे या किसी और रास्ते से आए वापस? आप इधर ही रास्ते से आ रहा है। इधर से। ये शॉर्ट है? शॉर्ट है ये।
चलो जी ठीक है जी, आपने जान। तो ये है जी गोरियाना गांव का पैदल रास्ता। और अभी सड़क से नहीं जुड़े हैं ये गांव। कुछ बोलेगा तो नहीं? क्या नाम है इसका? गांव का रास्ता किधर से गोरियाना? आप कहाँ पढ़ते हो? अरे जवाहर नवोदय, शाबाश। कौन सी क्लास? 8th में आ गए। कब निकले थे? 2 साल पहले। फिफ्थ कहाँ से की थी आपने? चलो, ये हमें आज गोरियाना जाते हुए बालक मिला। क्या शुभ नाम बेटा? दक्ष। दक्ष मिला है। और दक्ष ने बताया ये जवाहर नवोदय धूनागिरी या देहरादून वाले के? यही वाला देहरादून में, जो तुम्हारा सहसपुर में सहसपुर में। JNV, वहाँ आप कक्षा 8 में पढ़ते हो। तो अभी छुट्टी आए हुए घर पे। कैसा लगा आपको जवाहर नवोदय में पढ़ना? बढ़िया। और दोस्त बनाए? कहाँ कहाँ गए? बहुत दूर दूर के भी है बच्चे? हाँ। कितने भाई बहन आप? हम 3। क्या क्या? एक मैं हूँ और मेरी 2 बहनें। अच्छा, वो बड़ी छोटी? बढ़िया। वो किस किस क्लास में? एक कॉलेज में और एक 12th में। बहुत बढ़िया। तो आपका क्या है सुबह, मतलब लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य नाम बताया आपने? नाम दक्ष। दक्ष। दक्ष, तो दक्ष का लक्ष्य क्या है? बड़े होके क्या बनोगे? NDA। NDA मिलिट्री। और ये हमारा यंग फौजी तैयार हो रहा है और हम दक्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसको NDA में जाना है और निश्चित ही आज से 4 साल बाद ये हमें कहीं ना कहीं एक कैडेट के रूप में दिखाई देगा। ऑल द दक्ष को NDA में जाना है। मैं टिप्स दे देता हूँ इसको। एक तो आप डेली रेगुलरली कोई ना कोई GK की बुक पढ़ना, ठीक है? कोई वहाँ मिलती होगी। एक जनरल नॉलेज टुडे आ जाती है, एक कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू आ जाती है, उनको। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पोकन इंग्लिश पे भी ध्यान देना। जनरल अवेयरनेस एंड GK, दीज 2 थिंग्स मस्ट बी वेरी गुड टू क्रैक योर NDA एग्ज़ाम। ठीक? ऑल द बेस्ट दक्ष। लोकेशन कुछ इस तरीके की है। हालांकि सामने रोड है, हाईवे है, लेकिन नदी के इस तरफ के जो ये इलाके हैं, गांव है, ये अभी नहीं जुड़े, क्योंकि इनके लिए फिर अलग से सड़क की ज़रूरत पड़ती है। वो सामने वाला जो ब्रिज दिख रहा है, ये वाला पुल हमने पार किया था और अभी हम पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी देखते हैं आगे कितना और है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की। स्कूल मैपिंग भी इसी तरीके से होती है कि हर 1 किलोमीटर का जो कंसेप्ट है, उसका ये भी एक रीज़न है कि बच्चों को पहाड़ों में ऐसे दुर्गम, खतरनाक और जहाँ तो कई बार गधेरे, जंगल, जंगली जानवरों का खतरा भी होता है, ये सब चीज़ें देख के फिर हमको स्कूल की मैपिंग करनी चाहिए। कई बार 500 मीटर का ही डिस्टेंस बहुत ख़तरनाक होता है बच्चों के लिए। उसके अगर रास्ते में कोई गधेरा आ गया, बरसाती नाला, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये घर हट्स जैसी दिखाई देती हैं और यही है एक छानी। तो इस छानी का उपयोग होता है पशुओं को रखने के लिए, बांधने के लिए। तो देखो, ये अंदर से भी ऐसी होती है छानी और इसके ऊपर रहते हैं फिर लोगों के रहने की भी जगह। तो इसमें भेड़, बकरी, गाय आ जाती है और सर्दियों के लिए चारा और बिछोना, पेड़ की पत्तियां भी बिछा देते हैं ताकि गर्माहट रहे। और दिन के समय इनको ऐसे चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये एक छानी है पहाड़ों की, घर से अलग एक टेम्पोरेरी शेल्टर फॉर एनिमल्स, कैटल एंड जो उनका लुक आफ्टर करते हैं उनके लिए। पब्बर नदी का सुंदर दृश्य है। पब्बर नदी इस तरफ हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। सामने वाला एरिया हालांकि उत्तराखंड में है, इधर भी हम उत्तराखंड में खड़े हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो एरिया है जहाँ फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ, ये है मौरी ब्लॉक, उत्तरकाशी ज़िला। और सामने का जो एरिया है वो है देहरादून चक्राता ब्लॉक। और उसके साथ थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर हिमाचल शुरू हो जाएगा। और फिर जो ऊपर जो गांव दिख रहे हैं वो हिमाचल के हैं।
तो एक बॉर्डर जगह है बिल्कुल। ये घर है, खेती बाड़ी के लिए बनाए गए। तो एक शिक्षा अधिकारी की लाइफ पहाड़ों में ऐसी है, आपको चलने फिरने के लिए तैयार रहना है। पैदल के स्कूल हैं, और अगर एक एक स्कूल तक पहुंचना है तो यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। डिस्टेंस छोटा हो, लेकिन अगर चढ़ाई है तो नेचुरली आपको थकान लगेगी, पसीना आएगा। आपको उसी तरीके का फिर अपना शूज़ में ट्रैकिंग शूज़ यहाँ यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनके बिना आपका यहाँ काम नहीं चलता। और अब शायद हम पहुँच रहे हैं अपने स्कूल के आसपास के ही। ये है मेरे युवा सीआरपी। तो आज पैदल के एक स्कूल में आए हैं, तो मैं भाई को बता रहा था कि आपको डिस्टेंस का भी थोड़ा अंदाज़ा रखना पड़ता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन में आपको स्कूल का नियरेस्ट रोड हेड से डिस्टेंस भी देना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने इनको सजेस्ट किया है, एक गूगल फिट ऐप है। गूगल फिट है भाई, उसको आप डाउनलोड करो और वो बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। मैं लगभग पिछले 3 साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा मॉर्निंग वॉक का भी डेली का जो रहता है वो उसी से मैं करता हूँ। तो हमको फिर एग्जैक्ट आइडिया होता है कि हमारा कौन सा स्कूल और कितनी दूरी पे है, क्या उसके लिए रिसोर्सेज पहुंचाने की व्यवस्था होगी, कितना हैवी रिसोर्स पहुंच सकता है। कई बार फॉर एग्जांपल फर्नीचर ऐसा आ जाता है, वो जुड़ा हुआ होता है, डेस्क और बैठने की बेंच 3 सीटर। तो खच्चर तो अपने हिसाब से लोड लेके चलता है, तो वो ढुलान में ऐसे आइटम दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें सीखने फील्ड में नहीं खुद जाएंगे तो आप जो है प्लानिंग नहीं कर सकते इस चीज़ों की। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है।